फ्रेंड्स, अगेन वेलकम। आज हम बात करते हैं, कई सारे लोगों की क्वेरी ये है कि पिप्स क्या होता है फॉरेक्स में। तो अब भी तो मार्केट क्लोज है, हालांकि संडे है आज, बट मैं ना आपको बता देता हूँ चीज़ें कि कैसे पिप्स आप मतलब इस पर कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कैसे पिप्स आपका वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ज़्यादातर क्लाइंट ना जो लोग हैं वो गोल्ड पे ही ट्रेड करते हैं, तो मैं गोल्ड पे ही आपको बता देता हूँ, तो आपको सभी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने भी गोल्ड का ये चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए कि गोल्ड की जो क्लोजिंग है वो है 2746.25। ठीक है, अब जैसे जो भी प्राइस होगी आपने जहाँ पे भी बाई किया, अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल कि 10 पिप्स कैसे होगा या 1 पिप्स कैसे होगा। अब मान लीजिए जैसे 2746 है। ठीक है, अब 2746 से 0.25 है। ठीक है, अब ये जैसे ये 25 से 35 हो जाएगा ना, तो आपका 1 पिप्स का मूवमेंट आ जाएगा मार्केट में। ठीक है, आप समझिएगा चीज़ें। यदि 25 से ये 35 हो गया ना, तो 1 पिप्स का मूवमेंट आ गया। ठीक है, और यही जब ये चलते चलते आपका 46.25 से 47.25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पिप्स की मूवमेंट होगी। ये मतलब सिंपल सी चीज़ है। यदि कभी भी गोल्ड की प्राइस आपकी 2750 रुपये में एग्जांपल देता हूँ, यदि वो 2750.10 गई तो वो हो गया आपका 1 पिप्स, और यदि वो 2750.5 गई तो वो हो गया आपका 5 पिप्स, और यदि वो 2751 पहुँच गई तो वो हो गया आपका 10 पिप्स। तो आई थिंक मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है कि पिप्स क्या होता है। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा। मतलब सिंपल है कि पॉइंट्स के बाद जितना मूवमेंट होगा तो वो आपका 1 पिप्स के हिसाब से काउंट होगा। ठीक है, बट इधर का यदि मान लीजिए जैसे 2746 है ये। ठीक है, अब यदि ये 2746 से यदि 47.25 हो जाता तो ये आपका 10 पिप्स का मूवमेंट होगा। बट यदि यही आपका 2746.25 से 35 होता है, 2746.35, ठीक है, 25 से 35 हुआ तो वो 1 पिप्स की मूवमेंट होगी आपकी गोल्ड पे। ठीक है, तो आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा आपको चीज़ें कि पिप्स क्या होता है। मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया। मतलब सिंपल समझिए कि यदि गोल्ड की प्राइस आपकी 2750 है, मैं दोबारा बता देता हूँ, तो यदि वो 2751 हो गया तो आपकी 10 पिप्स की मूवमेंट हो गई। ठीक है, यदि वही आपका 2752 हो गया तो 20 पिप्स की हो गई, यदि वही 2755 हो गया तो आपकी 50 पिप्स की मूवमेंट हो गई, और यदि वही आपका 2755.5 हो गया, ठीक है, तो आपकी 55 पॉइंट्स की मूवमेंट हो गई। वही यदि आपका 2755 मतलब 2755.10 हो गया तो आपका 51 पॉइंट्स की मूवमेंट हो गई। ठीक है ना, तो अब भी तो आपको पिप समझ में आ गया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। जब भी आपको कोई भी मतलब सिग्नल्स देते हैं या फिर बताते हैं ना कि 50 पिप्स का एसएल लीजिए और 50 पिप्स का टारगेट, मतलब सिंपल उनका कहना यही कि मान लीजिए आपने 2750 पे बाई किया तो उसमें ना आपको 2754 तक का टारगेट रखना है, फिर अगर 40 पिप्स की बात करें, और यदि 50 पिप्स बोलते हैं मतलब 2755, और ऐसे ही आपको एसएल में 2745। ठीक है ना, यदि 50 पिप्स का वो बोल रहे हैं एसएल और 50 का टारगेट, तो सिंपल है 5 पॉइंट ऊपर मतलब 2755 का टारगेट और 2745 का आपका एसएल। तो आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया होगा पिप्स, क्योंकि मैंने इतनी सरल लैंग्वेज में बताया। इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं एक बार और आपको बता दूंगा। बाकी और सारी वीडियो भी चैनल्स पे पड़े हुए हैं, उनको आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं फॉरेक्स की, और आने वाले समय में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं फॉरेक्स के बारे में। तो आप जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी वो आप तक ईजिली पहुँच सके। अब बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।